स्वागत है आपका केकेएस इको ज्ञान गंगा में। और आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू, आगम की धारणा। हम इसको आगम की धारणा या आय की धारणा ही बोल सकते हैं। अब आगम होता क्या है? एक जो सेलर होता है वो जो क्वांटिटी सेल करता है उससे जो उसको इनकम प्राप्त होती है उसको हम आगम या आय कहते हैं या रेवेन्यू कहते हैं। ये आगम या आय तीन प्रकार की होती है, 3 टाइप्स हैं इसके। फर्स्ट है टोटल रेवेन्यू, TR, कुल आगम। कुल आगम क्या होता है? एक फर्म द्वारा बेची गई वस्तुओं की मात्रा से प्राप्त मौद्रिक आय, मीन्स उसकी जो मॉनेटरी आय है उसको हम कुल आगम कहते हैं। कुल आगम को ज्ञात करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो प्राइस 10 रुपये है, क्वांटिटी 100 सेल की गई, तो टोटल रेवेन्यू हमारा हुआ 1000। सेकंड वन इज मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आगम। सीमांत आगम क्या होता है? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल आय में जो वृद्धि होती है वह सीमांत आय कहलाती है। सीमांत आय यानी मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? चेंज इन TR अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। जो डेल्टा है यहाँ चेंज इन को शो करता है, तो चेंज इन TR अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। हम मान लेते हैं कि जो क्वांटिटी है फर्स्ट पे टोटल रेवेन्यू है 10 का, फिर सेकंड क्वांटिटी सेल की गई, टोटल रेवेन्यू हुआ 20 का, तो एक एडिशनल सेल करने पर टोटल रेवेन्यू डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 का। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? 10/1 अपॉन 10, मीन्स इसका TR का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। इसका सेकंड फॉर्मूला है MRN इज इक्वल टू TRN माइनस TRN-1। अब मान लीजिए हमें सेकंड क्वांटिटी की मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे? MR2 इज इक्वल टू TR2 माइनस TR2-1। अब जो TR2-1 है वो हो जाएगा TR1। सेकंड क्वांटिटी पे हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो है 20 और TR1 कितना है हमारा? 10, तो 20 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 10। तो इस प्रकार से हम सीमांत आगम को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ थर्ड वन इज एवरेज रेवेन्यू, औसत आगम। एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, मीन्स बेची गई वस्तु की प्रति इकाई आय को हम औसत आय कहते हैं। औसत आय को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करते हैं क्वांटिटी से। TR हमारा क्या था? P इंटू क्यू, तो TR की जगह पुट कर दिया P इंटू क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, P मीन जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो प्राइस के इक्वल होता है। नाउ अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन TR, AR एंड MR। इस रिलेशनशिप को हम एक टेबल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। टेबल में हमने एक तरफ लिया क्वांटिटी 1 to 6, उसके बाद लिया हमने प्राइस AR 6 to 1। जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है। अगर हम इस AR को मल्टीप्लाई करें क्वांटिटी से तो TR आ जाएगा 6, 10, 12, 12, 10, 6। इस TR का डिफरेंस लेते हैं तो MR आ जाएगा इस TR का डिफरेंस लेते हैं तो MR आ जाएगा 6, 4, 2, 0, -2, -4। ये डिफरेंस इसलिए गया है 10 - 6, 12 - 10, 12 - 12, इस प्रकार से। नाउ रिलेशन क्या है? फर्स्ट, जब TR इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट से तो MR डिक्रीज करेगा बट पॉजिटिव होगा। नाउ जब TR मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, तो MR 0 होता है, और जब TR डिक्रीज करता है तो MR नेगेटिव होता है। नाउ सेम कंसेप्ट को डायग्राम थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। ये हमारा TR कर्व है, ये AR कर्व और ये MR कर्व। सेम रिलेशनशिप है कि जब TR डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है तो जो MR है वो डिक्रीज करेगा बट पॉजिटिव होगा। जब TR मैक्सिमम है तो MR 0 होगा, और जब TR डिक्रीज करता है तो MR नेगेटिव हो जाता है। नाउ एक रिलेशन और होता है कि यदि AR स्थिर हो, कांस्टेंट हो, तो AR इज इक्वल टू MR होगा, तथा TR एक स्थिर दर से बढ़ेगा, एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेगा। लेट जो AR है हमारा वो 10, 10, 10 हमने कांस्टेंट लिया है। इस AR को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे TR को प्राप्त किया है जो 10, 20, 30, 40 है। क्लियर है कि जब AR कांस्टेंट है तो MR क्या है? AR के इक्वल है। इसको हमने इस प्रकार से दिखाया है कि जो प्राइस हमारे कांस्टेंट है और प्राइस अगर कांस्टेंट हो तो AR इज इक्वल टू MR होगा। इस प्रकार का जो हमारा डिमांड कर्व है वो परफेक्ट कंपटीशन में पाया जाता है, जिसकी मांग की लोच इज इक्वल टू इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है। इसी प्रकार से
जो अगर ए आर नेगेटिव स्लोप है, लेस इलास्टिक है, तो ये मोनोपोली में पाया जाता है इस प्रकार डिमांड कर्व, जो कि लेस इलास्टिक डिमांड कर्व होता है। इसी प्रकार से एकाधिकारी प्रतियोगिता में जो हमारा ए आर कर्व है वो मोर इलास्टिक होता है। ये 3 प्रकार के हमारे डिमांड कर्व हो सकते हैं डिफरेंट मार्केट में। थैंक यू।